हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और जय माता दी और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से आज ब्लॉग में आ गई। तो मैं बना रही थी ब्लॉग और हुआ हमारे साथ कुछ ऐसा कि आज हमारी सुबह सुबह ही गैस ख़त्म हो गई। जैसे ही मैंने खाना चढ़ाया वैसे हमारी गैस बोल गई। तो फिर उसके बाद मैंने जलाया चूल्हा। तो चावल तो हमारा बन चुका था और फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेते। तो फिर मैं रोटी सेकना था मुझे और सब्ज़ी हमारी कट चुकी थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। मैं आलू मिथौरी की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं और ब्लॉग बनाते बनाते खाना भी बन जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। तो मैं रोटी सेक रही थी चूल्हे पर ही, क्योंकि गैस तो था ही नहीं और सुबह सुबह क्या करा जाए। तो इसलिए मैं बस चूल्हे पे चावल बना, चूल्हे पे ही हमारी रोटी सेकी गई और मैं कुछ ना कुछ बातें ही कर रही थी। लेकिन शोर था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। क्योंकि शोर शराबा होता है तो इतना समझ नहीं आता है कि डबल डबल आवाज़ आए। तो बस मैं कुछ ना कुछ बोल ही रही थी शायद, और मुझे इस समय याद भी नहीं है जब मैं वॉइस ओवर कर रही कि मैं क्या उस समय बात कर रही थी। तो चलिए हमारे ब्लॉग में देखिए कि मैं क्या क्या कर रही थी। और धूप हो भी गई थी क्योंकि अब तो गर्मी का सीज़न है तो धूप बहुत ही ज़्यादा लगती है। और एक तो चूल्हे पे के सामने तो और ज़्यादा लग रहा था, ऊपर से धूप, ऊपर से चूल्हा। हल्के हल्के ये है कि वहाँ तक धूप नहीं आई थी, बट यह धूप थोड़ी हो चुकी थी। तो बस हमारी रोटी सेकी, मैंने रोटी सेका। उसके बाद फिर मैंने शायद चाय बनाया। और देखिए मैं आगे क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ चूल्हे पर। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा चूल्हा तो जल चुका था और मैं ब्रश करके पानी पी। उसके बाद मुझे खाना था पान, तो मैं बस वही पान मोड़ के खा रही थी सुबह सुबह। और ये पान खाना नहीं था क्योंकि ये दवाई थी। तो दवाई क्या, एक प्रकार का दवा ही है समझिए। ये मैं खा रही थी। उसके बाद मैं प्याज व्याज छीट रही थी और मम्मा से कुछ बातें ही कर रही थी। और बस फिर देखिए हमारा चूल्हा तो जल रहा था और ये पान खाने के बाद पूरा मुंह का टेस्ट बेकार हो जाता है। एक तो सुबह खाने के बाद ही पूरा बेकार हो जाता है। तो मैं ऐसे ही प्याज कट कर रही थी, आलू कट हो चुका था मसाला पीसने के लिए। तो क्योंकि आज तो हमारी गैस ख़त्म हो गई थी इसलिए हमें ऐसे ही बनाना पड़ा था बाहर। और शायद देखिए कब तक क्या होता है, गैस कब तक आती है। तो हमारा ऐसे ही मैं बात कर रही थी और फिर चूल्हा शायद देखती जा रही थी बार। मसाला मैं पीस चुकी थी। उसके बाद बना रही थी मैं चाय। और चाय भी आज हमारी चूल्हे पे ही बनी क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारी गैस ख़त्म हो गई जैसे मैंने चढ़ाया था खाना। तो फिर हमारी चाय बन रही थी और बर्तन मेरे 3-4 काले हो गए थे। उसके बाद उसको धुलने में तो बहुत टाइम लगा, पर कोई ना, स्टील के बर्तन तो फिर भी साफ़ हो जाते हैं, बस एल्युमिनियम वाला दिक्कत होता है। तो हमारी चाय बन रही थी और मैं ऐसे ताक रही हूँ जैसे कहीं उड़ जाएगा। तो लेकिन बस ऐसे चाय बना। उसके बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी बनाई। तो देखिए मैं क्या क्या कर। फ्रेंड्स, मैं बना रही थी आलू और मिथौरी की सब्ज़ी। तो मैं मसाला वसाला भून चुकी थी। उसके बाद मेरी सब्ज़ी देखिए कुछ इस टाइप की है। नमक वमक डाल के फिर मैंने पानी डाला लास्ट में। उसके बाद हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी थी और बाकी तो कुछ ज़्यादा बनाना ही नहीं था, ये सब मैं बनाई। उसके बाद फिर मैं बैठी थी शायद। उसके बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर देखिए मैं क्या कर रही थी, नहाने वहाने बर्तन वर्तन धोने के पास फिर मैं लेट गई थी, थक गई थी पता नहीं क्यों। अब तो थकावट ज़्यादा लग रहा है इस समय 2-3 दिन से। फिर मैं लेटी थी। उसके बाद फिर मैं गई कहीं, कहीं क्या, यहीं गई ऊपर। तो मेरा ऑनलाइन मैंने कपड़े मंगाए थे, वो आए थे। तो मैं बात करते करते कपड़े भी दिखा रही थी और दिखाने क्या था, हल्का हल्का उसे फिटिंग भी करना था। तो मैंने 2 जोड़ी कुर्ती सेट मंगाया था। तो बस एक ये ऐसा कुछ है, वाइट कलर में है। अच्छा कपड़ा आया, इसका कॉटन है प्योर और सुंदर भी लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिखा दूँ इसी में। अगर मतलब कि जब खोल ही रही हूँ, फिटिंग भी हो रहा है और ब्लॉग भी बनाना ही मुझे, तो मैंने सोचा दिखा दे दूँ। और जब मैं पहनूंगी किसी दिन तब ये पता चलेगा कि कैसा लग रहा है, पहनने के बाद ही समझ आएगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसे दिखा रही। और ये इसकी पैंट है और जो दुपट्टा मैं गले में डाली हूँ ये इसी का दुपट्टा है। तो बस मैं बोल रही थी कुछ ना कुछ कॉमेडी हम लोग कर रहे थे क्योंकि मशीन से फिटिंग कर रही थी भाभी। तो बस यही मैं दिखा रही थी। एक सूट और मंगाई थी मैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि वो वाला सूट कैसा है। दूसरा वाला सूट भी देखिएगा कि कैसा है और बताइएगा दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है।
तो चलिए देखिए हमारा सूट कौन सा अच्छा है ज़्यादा। वैसे मुझे तो दोनों ही पसंद आए थे, और अब कि मैंने बिना कढ़ाई वाला मंगाया था प्रिंटेड, क्योंकि ज़्यादा हैवी वर्क वाला फिर कहीं पहन ना पाओ, और प्रिंट वाला में ईज़िली कहीं भी आप जा रहे हैं तो पहन सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ही मंगाती हूँ अब की। और वैसा तो बहुत हो रखा है, और वो भी कोई काम नहीं आता, फिर भी मन नहीं होता कभी तो पहनने का कि हाँ ऐसा नहीं पहनना है, सिंपल सा कुछ पहने। तो ये इसकी चुन्नी थी दूसरे वाले सूट की, पिंक और येलो मिक्स में है कपड़ा, और ये भी कॉटन ही है, और पिंक कलर का इसका पैंट है, और इसमें प्रिंटेड ऊपर की कुर्ती है, और जो कि दोनों ही अच्छी कुर्तियां हैं। तो देखिए कैसी कुर्ती हमारी लग रही है। और देखिए आगे हमारी कुर्ती कैसी लग रही। और ये है सेकंड वाली हमारी कुर्ती, और जो कि ये भी बहुत सुंदर है कुर्ती, और पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। कपड़ा इसका अच्छा ही है, प्रिंट भी अच्छा है। तो बताइए आप लोग कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे तो मैं पहनूंगी उस समय ही पता चलेगा, अगर मैं कहीं आऊँगी तो पहनती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि हाँ वो वाली कुर्ती मैंने पहनी है। तो देखिए कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स रात हो गई, तो मैं बनाने जा रही थी खाना। तो मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई, भिंडी की भुजिया बनाई, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय माता दी।